गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल एंड आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस a basic question related to mechanical engineering and especially the automotive electrical system। ऑटोमोबाइल में आज के डेट में जितनी व्हीकल्स हैं, फोर व्हीलर्स गाड़ियाँ आ रही हैं, व्हीकल्स आ रही हैं, वो सब के सब जो है इनिशियली जो मैकेनिकल डिवाइस थी, नाउ ए डे वी आर टोटली रिप्लेसिंग विद द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। मीन्स मैनुअली विल कन्वर्टेड इनटू द मैनुअली सिस्टम कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सेमी ऑटोमेटिक में, एंड सेमी ऑटोमेटिक से फुल्ली ऑटोमेटिक में। जैसे जैसे मैनुअल से ऑटोमेटिक की तरफ व्हीकल्स हमारी मूव करती हैं, टोटल उस टाइम इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स का एप्लीकेशन शुरू होता है। तो आज के हम चैनल इसमें जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो ऑटोमोबाइल में एप्लीकेशंस हैं, उससे कुछ हम एमसीक्यू क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ हम देखेंगे। और जिसके लिए हम, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जैसा हम सबको पता है कि जितने भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो थ्योरी के साथ साथ जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, इवन यूनिवर्सिटी के भी एग्ज़ाम्स में अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं छोटे से वीडियो में। आप सब लोगों का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी पॉसिबल और भी क्वेश्चन हो सकते हैं उसका सब हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे और सॉल्व भी करेंगे। आप सब लोग हमारे साथ सॉल्व करिए। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एसिड इन द बैटरी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कौन से डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट से बैटरी के अंदर जो एसिड होता है उससे हम उसको मेजर कर सकते हैं। हम सबको पता है बैटरी के अंदर एसिड होता है जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, H2SO4। उसके लिए हम यूज करते हैं कौन सा डिवाइस है। इसमें सही आंसर आप बताइए। मल्टीमीटर हो नहीं सकता है, ये हाइड्रोमीटर भी नहीं है, एनीमोमीटर से भी नहीं चेक कर सकते हैं हम। तो नन ऑफ दीज ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। इसके लिए हम यूज करते हैं डिवाइस, जो सही नाम है उसका, जो सही ऑप्शन होना चाहिए था यहाँ पे हाइड्रोमीटर होता है। हाइग्रो एंड हाइड्रो में डिफरेंस है, यहाँ पे जो होता है वो हाइड्रो होता है, ठीक है, हाइड्रोमीटर होता है। यहाँ पे जी और डी में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। जो हम यूज करते हैं हाइड्रोमीटर डिवाइस होता है जिसके बेस पे हम क्या करते हैं, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक कर लेते हैं कि बैटरी की, पानी हम बोलते हैं कि बैटरी का हमें लिक्विड रिप्लेस करनी हुई, बहुत दिन हो गया, वो ख़राब हो गया, तो उसके लिए डिवाइस हम यूज करते हैं डायरेक्टली, वो हाइड्रोमीटर होता है। उसका मेन एप्लीकेशन जो हम बाद में देख लेंगे, बट ये यहाँ पे जो ऑप्शन 4 था ये बिल्कुल सही आंसर है। सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, व्हाट टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर इज यूज्ड इन LED इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। लाइट LED मीन्स लाइट इमिटेड डायोड। किस टाइप का सेमीकंडक्टर लाइट इमिटेड डायोड सर्किट में यूज करते हैं, उसके लिए आंसर मोस्ट प्रोबेबली ये आंसर सही हो सकता है, जिसको हम कंपाउंड सेमीकंडक्टर कह रहे हैं। बाकी आंसर इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट है इसके बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, ध्यान से पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, बिल्कुल बेसिक सा है। द पी रीजन हैज ए ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ, इसमें से कौन सा होगा, एज कंपेयर टू द एन रीजन इन पी एन जंक्शन। हम पी और एन जंक्शन बनाते हैं, हम पी और एन जंक्शन जब बनाते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि पी में क्या ज़्यादा होता है, होल ज़्यादा होता है या इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू एन। तो हम सबको पता है पी और एन जो जंक्शन हम बनाते हैं इस तरीके से, सपोज के लिए हमारा पी है, दूसरा एन है, क्वेश्चन में पी पूछ रहा है आपसे, तो हम इसका जंक्शन बनाते हैं इसमें। तो पी में मेजॉरिटी में जो होता है वो होल होता है और एन में मेजॉरिटी में आपका इलेक्ट्रॉन होता है। क्वेश्चन में पी पूछ रहा है कि पी रीजन में ज़्यादा क्या होता है, तो हम बोलेंगे पी रीजन में ज़्यादा जो है होल्स होते हैं।
इसको हम पॉजिटिव चार्ज भी कह सकते हैं। तो मीन्स पी जो सही आंसर है होल्स है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं, फोटॉन्स भी नहीं होता है। तो पी रीजन में सबसे ज्यादा जो कंसंट्रेशन होता है वो उसका किसका होता है, वो होल्स का होता है। एन में जो कंसंट्रेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स का होता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि एन में ज्यादा क्या होता है, तो दूसरा ऑप्शन हम अगर क्वेश्चन में एन पूछा होता तो हम इलेक्ट्रॉन्स पे करेक्ट टिक करते, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं पूछ रहा है हमें। क्वेश्चन में आस्किंग क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे पी रीजन में क्या ज्यादा होगा, तो उसमें होल्स ज्यादा होते हैं। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बेसिक हमारा जंक्शन डायोड पीएन का कंसेप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is a physical component of an इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इसमें से कौन सा डिवाइसेस लगा होता है। बेसिकली कैपेसिटर भी लगा होता है, इंडक्टर भी लगा होता है, डायोड भी लगा होता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। तो आंसर फोर्थ इज करेक्ट आंसर। सिर्फ एक पूछा होता तो सब सही है, बट क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें से कौन सा लगा होता है, तो सभी लगे होते हैं, तो ऑप्शन ये सही है। सही आंसर गलत पूछता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स में, लेट सपोज दैट इसमें कुछ और नाम दे देता जो इसमें से नहीं होता है, तो वो आंसर सही होता। बट यहाँ पे ये आंसर सही है, ये सब के सब लगे होते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर लगे होते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सेमीकंडक्टर इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें बेसिकली यूज जो हम करते हैं, आप देख सकते हैं हमेशा सेमीकंडक्टर हम जो बनाते हैं पी और एन में हम इम्प्योरिटी को मिक्स करते हैं। तो इसमें एक ही आप देख सकते हैं इम्प्योरिटी से रिलेटेड ये ऑप्शन है, तो इसका मतलब आंसर सी इज करेक्ट। We all are know the application of multimeter for measuring the electrical instrumentation। मल्टीमीटर का एप्लीकेशन हम लोगों को पता है। इसके लिए बेसिकली हमें सबसे पहले चेक करना होता है कि मल्टीमीटर सही है कि नहीं। इसके लिए हम खुद जो है दोनों नॉट को ब्लैक एंड जो रेड है उसको हम टच करते हैं और कंटिन्यूटी हम चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर से अगर हमें रजिस्टेंस को चेक करना है कि रजिस्टर जो है हमारा सही है कि नहीं, वायर सही है कि नहीं, वायर में कनेक्टिविटी है कि नहीं, कहीं वायर बीच से ब्रेक तो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम चेक करते हैं। तो मल्टीमीटर में डिफ्लेक्शन शो करता है। दूसरा, इस मल्टीमीटर से हम ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर कैपेसिटर हमारे पास है, कैपेसिटर सही है कि नहीं है, तो उसको भी हम चेक कर लेते हैं। कैपेसिटर का बेसिकली कैपेसिटर अगर हम देखें तो उसमें गैप होता है बीच में। अगर मल्टीमीटर से चेक करते वक्त कैपेसिटर अगर शॉर्ट सर्किट हो रही है, कंटिन्यूटी शो हो रहा है, तो इसका मतलब डिफ्लेक्शन हमें शो कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कैपेसिटर हमारा शॉर्ट हो गया, खराब हो चुका है, तो उसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही हम डायोड को भी चेक कर सकते हैं और भी बहुत सारे डिवाइसेस इसको हम चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। तो लाइक भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई आपका नुकसान नहीं होगा, इसमें कुछ भी नहीं जाता है। मुस्कुराइए और मुझे शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक्स।